भारतीय संस्कृति के कैलेंडर में बसोढ़ा या शीतला अष्टमी एक ऐसा अनूठा पर्व है जो आधुनिक दुनिया के नो कुकिंग डे की याद दिलाता है। होली के ठीक 8 दिन बाद आने वाला ये त्योहार अपनी एक खास परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस दिन घर की रसोई में चूल्हा नहीं जलाया जाता और पूरा परिवार एक दिन पहले बना हुआ बासी भोजन ही ग्रहण करता है। दोस्तों, सिर्फ पूरा परिवार ही बासी भोजन ग्रहण नहीं करता, बल्कि माता जी को भी बासी प्रसाद का भोग लगता है। दोस्तों, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिस समाज में ताजा भोजन को अमृत माना जाता है, वहाँ एक पूरा दिन बासी खाने को क्यों समर्पित है? जहाँ एक और भक्त आरोग्य की देवी माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए अग्नि का त्याग करते हैं, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद और विज्ञान इस परंपरा को बदलते मौसम के साथ तालमेल बैठाने का एक मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों में जानेंगे कि आखिर शीतला अष्टमी यानी बसौड़ा के दिन घर में चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता, इस दिन बासी खाना क्यों खाया जाता है और बासी प्रसाद का भोग माता को क्यों लगता है। साथ ही आखिर शीतला माता कौन है, क्या है इनकी पौराणिक कथा। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में कई व्रत और त्योहार ऐसे हैं जिनका की खास महत्व है। इन्हीं में से एक है शीतला अष्टमी या बसौड़ा। होली के 8 दिन बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन शीतला माता की पूजा अर्चना करी जाती है और कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। इस व्रत से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। इसमें से एक मान्यता ये है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। इस साल 2026 में शीतला अष्टमी यानी बसौड़ा 11 मार्च को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि का आरंभ 11 मार्च को रात में 1:54 से होगा और ये 12 मार्च को सुबह 4:19 तक रहेगी। तो दोस्तों, उदया तिथि की मान्यता के अनुसार शीतला अष्टमी या बसौड़ा का पर्व 11 मार्च दिन बुधवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, कुछ जगहों पर बसौड़ा होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को भी मनाया जाता है। बसौड़ा दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारतीय राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अधिक लोकप्रिय है। दोस्तों, माता शीतला को पार्वती माता का अवतार मानते हैं। इन्हें रोगों से बचाने वाली देवी माना गया है। सबसे खास बात यह है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, बल्कि एक दिन पहले बने खाने को खाया जाता है। इसी से देवी की पूजा भी करी जाती है। दोस्तों, शीतला माता की पूजा का स्किन इन्फेक्शन या चेचक, खसरा और अन्य संक्रामक रोगों से बचाव के लिए खास महत्व बताया जाता है। शीतला अष्टमी को बसौड़ा या बसोड़ा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन लोग अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाते, क्योंकि इस दिन शीतला माता की पूजा करी जाती है और उनको बासी भोजन का भोग लगाते हैं। बासोड़ा का भोग एक दिन पहले यानी सप्तमी की रात में बना लिया जाता है। फिर ठंडा यानी कि बासी भोग अगले दिन अष्टमी तिथि को शीतला माता को अर्पित करते हैं। इसलिए इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। उनको जो भोग लगाते हैं वही पूरा परिवार खाता है। मान्यता है कि इस दिन चूल्हा जलाने से माता शीतला नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, शीतला अष्टमी का त्यौहार गर्मी की शुरुआत में आता है। इस समय मौसम बदलने लगता है, जिससे बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसलिए इस दिन बासी खाना खाना अच्छा माना जाता है और माता शीतला को भी बासी भोजन ही पसंद है और उन्हें इसी का भोग इसलिए लगाया जाता है। दोस्तों, इस दिन चूल्हा न जलाने की पौराणिक मान्यता है कि ऊष्मा या गर्मी से त्वचा संबंधी रोग होते हैं, इसलिए इस दिन बासी और ठंडी तासीर वाली चीज़ें खाई जाती हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हमें इस दिन किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों, शीतला सप्तमी से एक दिन पहले ओलिया, खाजा, चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन की चक्की, पुए, पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, पूड़ी और सब्जी बनाई जाती है। कुल्हड़ में मोठ और बाजरा भी भिगो दिया जाता है।
इस दौरान पूजा से पहले किसी भी पकवान को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, छठ पूजा में सप्तमी से एक दिन पहले खास तैयारी होती है। इस दिन रात में खाना बनाने के बाद रसोई की साफ सफाई की जाती है, फिर पूजा करी जाती है। पूजा में रोली, मौली, फूल, वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। इस पूजा के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता। शीतला अष्टमी के दिन ठंडे पानी से नहाने के बाद इन सभी चीज़ों का भोग माता शीतला को लगाया जाता है और इसके बाद बचे हुए भोजन को प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं और स्वयं भी खाते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि आखिर माता शीतला है कौन। माता शीतला को आरोग्य और स्वच्छता की देवी माना गया है। स्कंद पुराण में माता शीतला के स्वरूप और उनकी कथा का जिक्र किया गया है। शीतला देवी का वाहन गर्दभ है। ये हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी झाड़ू और नीम के पत्ते धारण करती हैं। माता शीतला का श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। परिवार और बच्चे निरोगी रहते हैं। बुखार, खसरा, चेचक, आँखों के रोग इत्यादि समस्याएं परिवार के लोगों को नहीं होती। स्कंद पुराण में माता शीतला की कथा मिलती है। कथा के अनुसार शीतला देवी का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थीं। लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से मना कर दिया। इस पर माता नाराज हो गईं और उनके क्रोध की ज्वाला से इतनी गर्मी पैदा हो गई कि उस राज्य में रहने वाले लोगों को तेज ज्वर हो गया और शरीर में लाल दाने निकल आए। इसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता से माफ़ी मांगी और उन्हें कच्चे दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। इसके बाद ही माता का गुस्सा शांत हुआ। तब से माता शीतला को शीतल यानी ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाने लगा। माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए लोग रात में ही माता के भोग को तैयार कर लेते हैं ताकि सुबह वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए। अष्टमी के दिन खुद भी उसी भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस दिन घरों में चूल्हा जलाना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, ये था धार्मिक कारण। अब आइए जानते हैं कि आखिर वैज्ञानिक कारण क्या है इस दिन चूल्हा न जलाने का। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शीतला अष्टमी के बाद ग्रीष्मकाल अपना जोर लगाना शुरू कर देता है। इस दिन को शीतकाल के आखिरी दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन के बाद से भोजन जल्दी खराब होना शुरू हो जाता है। गर्मी का प्रकोप बढ़ने से शरीर में ठंडी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन माता रानी को बासी भोजन का भोग लगाकर ये संदेश दिया जाता है कि आज के बाद पूरे ग्रीष्म काल में अब ताजे भोजन को ही ग्रहण करना है। इसलिए इस आखिरी दिन बासी भोजन को ग्रहण कर लिया जाता है। ठंडा भोजन शरीर को आने वाली भीषण गर्मी के लिए तैयार करने का एक प्राकृतिक तरीका है। आयुर्वेद के अनुसार मौसम बदलते समय भूख थोड़ी मंद हो जाती है। एक दिन चूल्हा न जलाकर हल्का और ठंडा भोजन करना पाचन तंत्र को डिटॉक्स करने जैसा है। प्राचीन समय में इस दिन का विशेष महत्व स्वच्छता से था। बासी भोजन का सेवन एक तरह से इम्यूनिटी टेस्ट भी माना जाता है, क्योंकि इसके बाद गर्मियां शुरू हो जाती हैं और भोजन जल्दी खराब होने लगता है। बसौड़ा वही आखिरी दिन होता है जब बासी भोजन खाया जा सकता है। इसके बाद पूरी गर्मियों में ताज़ा भोजन करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, चलिए अब हम अंत में शीतला अष्टमी यानी बसौड़ा की व्रत कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन कर रहा है, कौन मुझे मानता है।
यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आईं और देखा कि इस गांव में मेरा तो मंदिर ही नहीं है और ना ही मेरी पूजा हो रही है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंक दिया और वो उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिसके कारण शीतला माता के शरीर में फफोले अर्थात छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग करके चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं करी। वहीं उस गांव में अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं, इनके पूरे शरीर में तपन हो रही है, इनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी और कंघी बालों में करती गई। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। ये देखकर वो कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, बल्कि मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाले हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन करके कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना ही बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ करके डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं तुमको सब देती हूँ। बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है। दोस्तों, इस मंदिर में कहा जाता है कि गधे की भी पूजा करी जाती है और महिलाएं शीतला माता की पूजा के बाद गधे की पूजा करती हैं। शीतला माता हर तरह के पापों का नाश करती हैं और अपने भक्तों के तन मन को शीतल करती हैं। दोस्तों, मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत करने से रोग, चेचक, फुंसियों, ज्वर इत्यादि रोगों से मुक्ति मिल जाती है।
इतना ही नहीं, संतान को अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों चलिए शीतला अष्टमी से जुड़ी एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक बार उसने और उसकी दोनों बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा था। मान्यताओं के अनुसार इस दिन केवल बासी चावल ही चढ़ाए और खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने इसकी जगह ताजा खाना बना लिया। क्योंकि दोनों ही बहुओं की हाल में ही संतान हुई थी, तो दोनों को इस बात का डर था कि कहीं बासी खाना खाने से उन्हें कोई नुकसान ना हो जाए। जब ये बात उनकी सास को पता चली तो उसे दोनों पर बहुत गुस्सा आया। कुछ ही समय बाद दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई, जिसके चलते सास ने अपनी दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। अपने मृत बच्चों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं। फिर रास्ते में उन्हें दो बहनें ओरी और शीतला मिली। दोनों जुओं से परेशान थी। बहुओं को जैसे ही ये बात पता चली तो उन्होंने उन बहनों के सिर को साफ कर दिया, जिससे उन बहनों को आराम मिल गया। दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी गोद हरी हो जाए। ये बात सुनकर दोनों बहुएं रोने लगीं और अपने बच्चों के साथ हुई घटना के बारे में उन्हें बता दिया। बहुओं की सारी कहानी सुनकर शीतला ने कहा, तुम दोनों को तुम्हारे कर्मों का फल मिला है। अपनी गलती मानकर दोनों ने शीतला माता से माफी मांगी और भविष्य में फिर कभी ऐसा ना करने की प्रतिज्ञा ली। तब शीतला माता ने दोनों बच्चों को दोबारा जीवित कर दिया। कहते हैं इसी के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। दोस्तों चलिए अब हम शीतला अष्टमी की तीसरी कथा को सुनते हैं। एक महिला अपने घर में अपनी दोनों बहुओं के साथ रहती थी। दोनों बहुओं को एक एक पुत्र था। सबसे छोटी बहू बहुत ही सरल, दयालु और भोली थी। रंधन छठ की शाम को सबसे छोटी बहू परिवार के लिए खाना बनाने लगी। उसका बेटा पलंग में गहरी नींद में सो रहा था और अचानक रोते हुए जाग गया। उसने खाना बनाना पूरा नहीं किया था और वो अपने बेटे को खाना खिलाने चली गई। रात काफ़ी हो चुकी थी और थकान के कारण वो सो गई। वो चूल्हे पर जलते अंगारों को बुझाना भी भूल गई थी। परंपरा के अनुसार रंधन छठ पर शीतला माँ सबके घर आती हैं और महिलाओं को आशीर्वाद देने के लिए चूल्हे पर जाती हैं। उस शाम जब शीतला माँ महिलाओं के घर आईं तो चूल्हे पर जलते अंगारों को देखकर बहुत क्रोधित हुई। शीतला माता चूल्हे के ना बुझाने के कारण जलते अंगारों से बुरी तरह जल गईं। शीतला माँ क्रोधित हुई और बहू को श्राप देते हुए कहा कि जैसे मेरा शरीर जल गया है वैसे ही तुम्हारे पुत्र भी जलेंगे। सुबह जब बहू उठी तो उसने पाया कि उसका पुत्र जलकर मर गया था। छोटी बहू चीखने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सास और बड़ी बहू दौड़कर आई और उन्होंने मृत शिशु को देखा। सास ने कहा, तुम रात को अंगारे बुझाना भूल गई थी, इसीलिए शीतला माँ ने तुम्हें श्राप दिया है। सास ने सुझाव दिया कि वो शिशु को लेकर तुरंत शीतला माता के पास जाए, उनसे क्षमा मांगे और अपने बेटे की मदद के लिए उनका आशीर्वाद मांगे। वो शिशु को टोकरी में लेकर देवी के पास चली गई। अपनी यात्रा के दौरान बहू ने 2 झीलें देखी। उसे बहुत प्यास लगी थी। जब वो पानी पीने गई तो झीलों से आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ों ने उसे पानी ना पीने के लिए कहा क्योंकि ये शापित था। जो भी जानवर या पक्षी या व्यक्ति इसे पिएगा वो मर जाएगा। ये जहरीला पानी था। झीलों ने बहू से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो और क्यों रो रही हो? बहू ने झीलों को बताया कि वो शीतला माता से माफ़ी मांगने और अपने बेटे को बचाने की विनती करने जा रही है। झीलों ने उससे शीतला माँ से पूछने का अनुरोध किया कि इन झीलों का पानी जहरीला क्यों है और शीतला माँ से मदद मांगने के लिए कहा। बहू चलती रही और उसने 2 बैल देखे जिनके गले में आटा पीसने वाले पत्थरों से बंधे हुए भारी पट्टे थे और वे लगातार लड़ रहे थे। उन्होंने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? क्योंकि वो बहुत उदास लग रही थी और रो रही थी, उसने उन्हें अपने बेटे को बचाने के लिए शीतला माता की तलाश की कहानी सुनाई। बैलों ने उससे कहा, शीतला माँ से पूछो कि हम लगातार क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि शायद उन्होंने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, क्योंकि आटा पीसने वाले पत्थर बहुत भारी और दर्दनाक थे।
उन्होंने उससे शीतला माँ से उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कहा। आगे बढ़ते हुए बहू को एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी मिली, जिसके कपड़े गंदे थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो अपना सिर खुजा रही थी। उस बूढ़ी औरत ने बहू से अपने बालों में देखने को कहा। बहू ने बच्चे वाली टोकरी जमीन में रख दी। बूढ़ी औरत ने बहू से कहा कि खुजली से उसे बहुत तकलीफ हो रही है और वो बेचैन हो रही है। बहू का दिल बहुत बड़ा था और वो बहुत दयालु थी। फिर उसने बूढ़ी औरत के सिर को देखना शुरू किया। उसने बहुत सारे जू निकाले। बूढ़ी औरत बहुत आभारी हुई और राहत महसूस कर रही थी। उसने बहू को आशीर्वाद दिया और उसकी मनोकामना पूरी होने की कामना करी। अचानक बिजली चमकी और बहू की आंखें चौंधिया गईं। फिर उसने शीतला माँ को अपनी गोद में हंसते खेलते हुए बच्चे को पकड़े देखा। बहू ने शीतला माँ से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और शीतला माँ ने उसे आशीर्वाद दिया। शीतला माँ ने अपना हाथ उठाया और बहू को आशीर्वाद दिया तथा मुस्कुराती हुई बच्ची को वापस उसकी बाहों में दे दिया। तब बहू ने शीतला माँ को 2 झीलों के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आपकी सहायता मांगी है। शीतला माँ ने बहू को बताया कि पिछले जन्म में वो दोनों बहुत धूर्त थीं और जब लोग उनसे छाछ मांगते थे तो वो उसमें पानी मिलाकर उसे पतला कर देती थीं। उन्होंने और भी कई बुरे काम किए थे। अब वो अपने कुकर्मों का फल भोग रही थी। उन्होंने बहू से कहा कि वो झीलों का पानी लेकर शीतला माँ का नाम लेते हुए चारों दिशाओं में छिड़के और फिर थोड़ा सा पानी पी ले। इससे उनके पाप धुल जाएंगे। इसके बाद झील जानवरों, पक्षियों और मनुष्यों के पीने के लिए सुरक्षित हो जाएगी। बहू ने फिर उन 2 बैलों के बारे में पूछा कि वो क्यों लड़ते रहते हैं और उन पर भारी पत्थर क्यों घिस जाते हैं। शीतला माँ ने कहा कि पिछले जन्म में वो दोनों देवरानी जिठानी थे। अगर कोई उनसे मदद के लिए आता था तो वे कंजूस और गैर मददगार होती थी। इसलिए इस जन्म में उन पर भारी पत्थरों का बोझ है और वो झड़ती रहती हैं। शीतला माँ ने बहू से कहा कि वो बैलों के पास जाए, उन पत्थर को हटा दे, फिर वे सुखी रहेंगी। इसके बाद शीतला माँ आकाश में विलीन हो गई। अपने हंसते खेलते बेटे को टोकरी में लेकर घर लौटते समय बहू बैलों के पास गई। उसने बच्चे को नीचे उतारा और बैलों की गर्दन से भारी पत्थर हटा दिए। बैल कृतज्ञता से सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। उनका झगड़ना बंद हो गया और पत्थरों का भार हट जाने से वो शांत हो गए। इसके बाद शीतला माता के निर्देशों का पालन करते हुए दोनों झीलों की ओर वो औरत वापस लौटी और चारों दिशाओं में जल छिड़क कर थोड़ा सा पानी पी लिया। जल से उसे कोई हानि नहीं हुई और झीलों में जीवन लौट आया। पशु पक्षी शुद्ध जल का आनंद लेने लगे और मनुष्य भी इसका उपयोग करने लगे। फिर बहू घर गई और हंसती खेलती बच्ची को अपनी सासू माँ की गोद में रख दिया। सब बहुत खुश थे। बड़ी बहू को जलन होने लगी और उसे छोटी बहू को मिल रही तारीफ और ध्यान पसंद नहीं आया। अगले साल भी सबसे बड़ी बहू बेहद ईर्ष्यालु थी और शीतला माता से मिलना चाहती थी, उनका आशीर्वाद पाना चाहती थी, साथ ही अपनी सास से प्रशंसा और स्नेह भी चाहती थी। उसने रंधन छत पर खाना बनाना शुरू किया और जानबूझकर चूल्हे पर अंगारे जलते हुए छोड़ दिए और अपने बच्चे के साथ खेलने चली गई और फिर सो गई। पिछले वर्ष की तरह शीतला माता आई और जलते अंगारों से झुलसकर क्रोधित हो गई। उन्होंने सबसे बड़ी बहू को श्राप दे दिया, जिसका बेटा जलकर मर गया। अगली सुबह बड़ी बहू चीखते हुए उठी और अपने बेटे को मृत देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी सास ने उसे सलाह दी कि वो शीतला माता के पास जाकर उनका आशीर्वाद ले, उनसे क्षमा मांगे, क्योंकि शीतला माता ने चूल्हे पर अंगारे जलते छोड़ने के कारण उसे श्राप दिया था। अपनी यात्रा पर सबसे बड़ी बहू अपने बच्चे को टोकरी में रखकर लेकर चली। रास्ते में उसे 2 झीलें दिखाई दी। उसे प्यास लगी। झीलों से आवाज़ आई, वो पानी ना पिए क्योंकि वो जहरीला है और पीने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। लोगों ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो और कहाँ जा रही हो? उसने बड़े रूखेपन में जवाब दिया कि वो शीतला माँ से श्राप दूर करवाने जा रही है और उनसे कहा कि उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं जा रही हो और क्या कर रही हो। लोगों ने उससे शीतला माँ से जहर दूर करने की प्रार्थना करी। सबसे बड़ी बहू ने यह अनुरोध ठुकरा दिया और कहा, मैं अपनी समस्याएं सुलझाने जा रही हूँ, तुम्हारी नहीं।
वो बहुत रूखी थी और अपनी यात्रा जारी रखी। फिर बड़ी बहू ने 2 बैलों को झगड़ते हुए देखा। भारी भरकम पत्थरों से घिसे पिटे होने के कारण बैल थक चुके थे। बड़ी बहू ने उनकी ओर देखा। बैलों ने उसे बुलाया और पूछा कि वो क्यों रो रही है, और उसकी मदद की गुहार लगाई। बड़ी बहू ने बड़े रूखेपन से जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपनी समस्याएं सुलझानी है, और अपनी यात्रा जारी रखी। बड़ी बहू ने अपना सफ़र जारी रखा और एक पेड़ के नीचे एक मैली कुचैली महिला को बिखरे हुए बालों के साथ अपना सिर खुजाते देखा। महिला ने बड़ी बहू को पुकारा, उससे अपने सिर देखने में मदद मांगी क्योंकि उसे बहुत खुजली हो रही थी। बड़ी बहू ने गुस्से में जवाब दिया, तुम खुद देख लो, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। फिर उसने टोकरी में बच्चे को उठाया और शीतला माँ को ढूंढने के लिए अपना सफ़र जारी रखा। बड़ी बहू शीतला माँ को नहीं ढूंढ पाई और अपने बच्चे को टोकरी में मृत अवस्था में लेकर घर लौट आई। परिवार ने अंतिम संस्कार किया। बड़ी बहू ने बहुत दुखी और अपूर्ण जीवन व्यतीत किया, जबकि छोटी बहू शीतला माँ के आशीर्वाद से दयालु और सहृदय से एक सुखमय जीवन और फलदायी जीवन जीती रही। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी शीतला अष्टमी के विषय में और शीतला माता की कथा के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।